लग रहा है ना कितना फ्लॉलेस और कितना प्यारा मेकअप। तो चलो सीखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें करना है फेस को क्लीन बहुत ही अच्छे से वेट कॉटन पैड या वेट वाइप से। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र एंड आई एम यूजिंग सेटाफिल हाइड्रेटिंग क्रीम क्योंकि हमारी मॉडल की स्किन है ड्राई। सो यस, आज हम मॉडल पर मेकअप कर रहे हैं और मैं पहले ही आपको ये वार्न कर देना चाहती हूँ कि आज का मेकअप थोड़ा सा हैवी बेस के साथ होने वाला है, क्योंकि जब भी हमें फ़ोटोशूट करना होता है हमें हमेशा उसमें थोड़ा बेस हैवी रखना चाहिए, या फिर हमारे थोड़ा सा जो हम मेकअप करते हैं वो थोड़ा सा हैवी रखना चाहिए ताकि फ़ोटोज़ और वीडियोस बहुत अच्छी बने। सो आपने देखा ही है कि मैं कितना नेचुरल मेकअप करना प्रेफर करती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा हैवी मेकअप किया है। तो फटाफट से पहले मैं बताती हूँ, हमने यहाँ पे दाहब के लेंसेज लगाने हैं और अपर वाटर लाइन पे हमने काजल लगा लेना है। के ब्यूटी का काजल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे आज मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स पे बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो कि नेचुरल पिक्चर्स में, नेचुरल लाइट में क्लाइंट खुद सामने से देख ले, पास से देख ले, वो हमेशा अच्छा ही लगता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भर भर के मेकअप कर दिया, पिक्चर्स में तो अच्छा लग रहा है लेकिन सामने से वो केक या हैवी लग रहा है। सो आई डोंट डू दैट, बट येस आज हमारा फ़ोटो शूट होने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है, इसके बाद पाउडर लॉक करना है। पाउडर लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे 2 पैलेट्स यूज़ करने वाली हूँ आई शेडो की। वन इज़ मॉर्फी 35B एंड अनदर इज़ जैकलिन हिल। और ब्रशेज़ जो मैं यूज़ करूँगी ज़्यादातर मॉर्फी और PAC के ही यूज़ करूँगी। तो आई शेडो लगा रहे हैं अभी हम। आई शेडो हमारे क्लाइंट के आउटफिट से मैचिंग का ही है, अगर आप देख सको तो ये हमारा पिंकिश ब्राउन कलर का आउटफिट है, मतलब जो बिल्कुल सटल पिंक होता है ना, हल्का सा ब्राउन टोन वाला, वैसा। तो बिल्कुल मैचिंग का ही हमने आई शेडो लगा लिया है कॉर्नर्स पर। और सेंटर में मैं फिल करने वाली हूँ शिमर शेडो, बहुत ही प्यारा सा। पहले हम कॉर्नर्स अच्छे से डिफ़ाइन कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन को और इंटेंसिफाई कर रही हूँ। और अगर आपको कहीं पर्टिकुलर जगह को इंटेंसिफाई करना है तो जस्ट आप थोड़ा सा छोटा ब्रश लेके आप उस चीज़ को कर सकते हो। अब देखो मैं फिंगर से ही शिमर शेडो अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट ली है। फिंगर से शिमर शेडो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी होती है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में। मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ मैं फिंगर से ही इसकी एप्लीकेशन करूँ। और अब मैं इनर कॉर्नर पर शैम्पेन कलर का शिमर शेडो अप्लाई कर रही हूँ। देखो कितने एकदम से पॉप आउट हो गया है। इसी को एक बार और अच्छे से हम एप्लीकेशन कर लेंगे, छोटे ब्रश से डिफ़ाइन कर लेंगे हम बेसिकली। और यहाँ पे आप देखोगे तो हम मॉडल की स्किन ऑलरेडी कितनी अच्छी है, बस थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है। तो अगर मैं एज अ क्लाइंट इन पे मेकअप करती ना, आई स्वेयर मैं बिल्कुल हल्का हल्का प्रोडक्ट लगाती, बिल्कुल इत्तू सा। लेकिन क्योंकि हमने एक शूट करना है ताकि हमारी ये स्टिक लाइट से, रिंग लाइट से पिक्चर्स बहुत प्यारी प्यारी आए, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पे हैवी बेस कर रही हूँ। अगर आप इसको सीखने के पर्पज़ से करोगे सो बस आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी कम लेनी है, जितनी मैं आज लेने वाली हूँ उसकी आधी से भी आधी लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आई मेकअप में मैंने क्या किया है, फॉरएवर 52 की पेंसिल ले रही हूँ यहाँ पे, और इसको मैं आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा थिक कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस है आई पे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही प्यार से थोड़ा थिक लाइनर लगा रही हूँ ब्राउन पेंसिल से। और उसके बाद मैं पतला सा ब्लैक आईलाइनर भी लगा रही हूँ जिस पे हम अपनी आई लैशेज़ लगाएंगे। सो इसके बाद हम अपनी आई लैश को कर्ल कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखने को कहेंगे क्लाइंट को, और उसके बाद हम लैश को फटाफट से कर्ल कर लेंगे। यहाँ पे मैं वेगा का आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। अगेन वाटरप्रूफ मस्कारा आपको यूज़ करना है। और आज मज़े की बात यह है कि हम आई लैशेज़ जो हैं वो डबल यूज़ करने वाले, यानी कि 2 आईलैश एक आई पर। तो ये मैं बहुत पहले किया करती थी जब मुझे बहुत फ्लफ़ी लैशेज़ मिल नहीं पाती थी, बट अब तो मेरे पास फ्लफ़ी लैशेज़ है, बट आज मैंने उनको भी डबल करके लगाया है। तो ये चीज़ आप देखना, फर्स्ट लैश लगाई उसके बाद दूसरी लैश लगा दी। इसके 2 तरीके होते हैं करने के, या तो आप दोनों लैश को चिपका लो फिर एक बार में लगा दो, या फिर आप पहले एक लगाओ उसके ऊपर दूसरी लगाओ। तो यहाँ पे डबल लैश भी हो गई क्योंकि इनका आई स्पेस भी अच्छा था और हमें थोड़ा हेवी लुक करना है इसलिए। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमारा आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे हम एक बार और लाइनर लगा रहे हैं। आई लैशेज़ के बाद ना लाइनर हमेशा लगाया करो, उससे क्या होता है एक फिनिशिंग आ जाती है, ग्लू नहीं दिखती है, बिल्कुल भी अनइवन नहीं लगता है लैश।
सो यहाँ पे मैं नायका का स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद फेस प्रिपरेशन की बात आती है तो मैं एम्ब्रोलिस में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और इसको बहुत ही अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे फेस पे। प्राइमर या फिर मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन के लिए मैं फ्लैट ब्रश प्रेफर करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से हमारा प्रोडक्ट लग जाता है और फेशियल हेयर की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, तो सेम डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और आपको हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर लगा रहे हो तो आपको 3 से 4 मिनट का गैप देना है। अब मैं प्राइमर के बाद ये फाउंडेशन प्राइमर लगा रही हूँ तो मेरे को इसके बाद भी 3-4 मिनट का गैप देना है। सो आपको गैप देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने जो लगाया इससे हमें बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो मिलेगा। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, खासकर हाइलाइटेड एरियाज़ पर। और इसके बाद बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर हमारा हमेशा 1 से 2 शेड डार्कर होना चाहिए स्किन टोन से। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का HD लिक्विड कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है इतना अफोर्डेबल रेंज में। एंड इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्रश के साथ ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश से ब्लेंड करने में एक अलग ही कवरेज मिलती है हमें। आप चाहो तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो, और अगर आपको कवरेज कम चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कंसीलर ब्लेंड कर लिया। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नार्स इन द शेड पंजाब। पंजाब इज़ फॉर मीडियम टू फेयर स्किन, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है इनके लिए। और फाइनली आज आप मेरी यूट्यूब वीडियो में देखोगे कि कितना भर भर के मैं बेस लगाने वाली हूँ। मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ इतना हैवी बेस, बट करना पड़ता है क्योंकि हमने फ़ोटोग्राफ़र से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा हैवी बेस रखना पड़ेगा ताकि पिक्चर्स और ज़्यादा अच्छी आएँ। और एंड में आप देखना कितनी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई है। इवन जो स्टार्टिंग में मैंने क्लिप डाली है वो कितनी प्यारी लग रही है। सो येस, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है। अभी यहाँ मैंने इनको जस्ट यही बताया कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम इतना बेस लगा रही हूँ, तो ये भी बहुत शौक थी क्योंकि इनका यही कहना था कि हर कोई ऐसे ही ज़्यादा बेस लगाता है। सो येस, अभी हमने बेस एप्लीकेशन कर लिया, ब्लेंडिंग कर ली है। और इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे टार्ट का कंसीलर और फुल कवरेज देने के लिए मीडियम लाइट शेड में। और इसके बाद हम इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैं इतनी कोशिश कर रही थी ना कि मैं और लगा लूँ बट नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने इतना ही लगाया है। सो द थिंग इज़, जब हमें नीड ही नहीं है कुछ भी ज़्यादा प्रोडक्ट की तो हम क्यों लगाएं। बहुत सारी चीज़ें, वेस्टेज भी बच जाती है इससे, और ओवर केकी या हैवी भी नहीं लगता बेस। सो मैनी रीज़न्स आर देयर। और इनकी तो स्किन भी ऑलरेडी इतनी अच्छी थी, सो इतना प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे हम ब्लेंड कर रहे हैं। छोटी एरियाज़ को हमेशा छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करो और बड़े एरियाज़ को बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से। सो इसके बाद अब बारी आती है हमारे क्रीम ब्लश की। तो क्रीम ब्लश जो है, 2 मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वन इज़ फ्रॉम NYBE, आपने देखा होगा बहुत वीडियोज़ में, एंड अनदर इज़ K ब्यूटी का क्रीम ब्लश। सो अभी मैं अगेन NYBE का ही यूज़ कर रही हूँ। अपकमिंग वीडियोज़ में मैंने K ब्यूटी का भी बहुत यूज़ किया है ब्लश। एंड यहाँ पे मैं इसको फटाफट से ब्लेंड कर रही हूँ। हमें ड्राई नहीं होना देना है कोई भी प्रोडक्ट, लगाते ही ब्लेंड कर दो, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। और अब देखो कि इससे नेचुरल शाइन भी आ रही है और नेचुरल ब्लश दिख भी रहा है। और यहाँ पे मुझे क्रीम कॉन्टूरिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं लग रही है। फेस एकदम ओवल शेप्ड ही है, तो मैं बाद में सीधा पाउडर कॉन्टूर कर दूँगी। बस अब हमें इसको पाउडर लॉक करना है, तो अंडर आइज़ को एक बार और अच्छे से नीट कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, क्रीज लाइंस को बिल्कुल छुपा देंगे। और इसके बाद से फटाफट से पाउडर लॉक करेंगे। आज मैंने जो पाउडर लॉक किया है वो किया है मेबलिन लूज़ पाउडर से फिट मी का, और शेड जो मैंने लिया वो 15 लाइट शेड मैंने लिया। और इसको मैंने जहाँ जहाँ पे लूज़ पाउडर की एप्लीकेशन की नीड है, अंडर आइज़ पर, अपर लिप पर, चिन पर, नोज़ पर, फोरहेड पर, वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। और जो रिमेनिंग रह जाएगा उससे ऑल ओवर द फेस हम लगा देंगे। तो ये हम कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है हमारे कॉन्टूर की। तो यहाँ पे मैं हूला का ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। फोरहेड पे करेंगे, उसके बाद चीक बोन, जॉ लाइन, नोज़, इसको कर लेंगे। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को अच्छा लगता है हेवी मेकअप करना, सो दैट्स देयर चॉइस। बहुत लोगों को नेचुरल अच्छा लगता है, तो वो उनकी चॉइस है। इसमें कोई गलत या सही नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है हेवी मेकअप और आपके क्लाइंट को भी अच्छा लग रहा है, सो जस्ट गो फॉर इट विदाउट एनी सेकेंड थाट। इट्स जस्ट कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद है।
बट आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये है तो मैं वो नहीं करूँगी, वो है तो मैं ये नहीं करूँगी। आपको आना सब कुछ चाहिए, हर वेरिएशन आपको आनी चाहिए, चाहे वो हेयर स्टाइल में हो, चाहे वो मेकअप में हो। सो यहाँ पे हमने काजल लगाया के ब्यूटी का, और उसके बाद ब्राउन पेंसिल से अंडर आइज़ कर ली। बहुत ही प्यार से आपको ये स्टेप करना है। और आज हम एक नई चीज़ भी करने वाले हैं लोअर आई लैशेज़ पे, जो कि अभी आप देखोगे। पहले हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं ब्राउन आई शेडो से। मैंने इसको पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। और आप देखोगे कि मैंने अपनी पिंकी फिंगर यानी कि स्मॉलेस्ट फिंगर में एक पफ रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है कि गलती से मेरा हाथ फेस पे टच ना हो जाए, और अगर हो जाए तो पफ लगे, मेरा हाथ ना लगे। इसके बाद सारा एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि मेन हमारा लास्ट स्टेप यही होता है कि अंडर आइज़ पे आई शेडो लगा दिया, क्योंकि फॉल आउट गिरना होगा तो अंडर आइज़ पे गिर जाएगा, तो पाउडर होगा तो वो स्किन पे या फाउंडेशन पे नहीं लगेगा। तो अब हम एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ कर लेंगे किसी भी क्लीन फ्लफ़ी ब्रश के साथ में। और आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ है आज अभी मैं बताती हूँ इसको। तो सबसे पहले हम मस्कारा लगाएंगे लोअर लैशेज़ पर अच्छे से। अब मैंने आजकल नया मस्कारा यूज़ करना शुरू कर दिया है, दैट इज़ मेबलिन का सेंसेशनल करके, मतलब उसका ना वॉन्ड बहुत ही अच्छा है, इजीली लोअर लैश पे लग जाता है उसका मस्कारा। नेक्स्ट वीडियो में वो मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर दिया। अब मैंने ले ली है लोअर लैश ले ली है मैंने, फेक लोअर लैश ले ली है, उस पर मैंने ग्लू लगा दी है। थोड़ा सा ट्राई करूँगी अभी आपको जूम करके दिखाने का, ये देखो। और इसको मैंने बिल्कुल लैश के साथ ही चिपका दिया एप्लीकेटर की हेल्प से। देखो ये ना शूट्स के लिए परफेक्ट चीज़ है, मैं बता रही हूँ आपको, ऑनलाइन मिल जाता है। और मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत दिनों से वेट कर रही थी, बट ऑब्वियसली मैं ब्राइट पे नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर वो रोई और ये लैश निकली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने क्या किया है, मैंने ये मॉडल पे लगाई है और फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आई बाद में। एंड इसके बाद हमें लाइनर लगा लेना। अगर आपको लगे कि गैप आ रहा है तो उसके अंदर आपको लाइनर लगा देना, या काजल, जो मर्ज़ी। इसके बाद हमने नोज़ कॉन्टूर कर लिया है, क्योंकि शायद पहले रह गया, अगर नहीं तो लाइट लग रहा होगा मुझे। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ब्लश, पाउडर ब्लश। तो यहाँ पे मैं नार्स ऑर्गेज़म ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा आउटफिट पिंकी है, तो हमारा ब्लश भी पिंकी रहना चाहिए। इसमें ना ग्लो भी है, आप देख सकते हो, ये ब्लश बहुत ही अच्छा है, इसमें ग्लो भी आ जाता है फेस पे। एंड नेक्स्ट बारी आती है, देखो मैंने फाइनली इसमें यूज़ कर लिया वो वाला जो मैं कह रही थी ना, लैश का मस्कारा लोअर लैश पे दोबारा कर लिया, ताकि वो और इन्हांस्ड लुक दे हमें। और इसके बाद अब बारी आती है आईब्रो की। ब्राउ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्राउ डिफाइनर इन द शेड मीडियम ब्राउन। और इसको बहुत ही अच्छे से हम, आई थिंक नेचुरल ब्राउन है शेड इसका, यस नेचुरल ब्राउन। ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, बट अब आई गेस ये नायका पे भी आ गया है। और डिफ़ाइन कर लेंगे ब्राउज़ को, ऑलरेडी अच्छी ब्राउज़ है, जस्ट हल्का सा डिफ़ाइन करेंगे, फिनिशिंग देंगे, फिल करेंगे, और स्पूली से बहुत अच्छे से कोम करके नीट कर देंगे। और अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो मुझे आपको ये बताना है कि कभी भी मेकअप करते समय ना डरना मत, या ये मत सोचना यार ये कितना हैवी लग रहा है, ये कितना ओवर लग रहा है, क्योंकि मेकअप टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। उसको एटलीस्ट हाफ़ एन आवर से 45 मिनट्स लगते हैं सेटल डाउन होने में। तो अब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वेट करो, और क्लाइंट भी अगर डर रहा है तो उन्हें भी बोलो कि भाई अभी आपको हाफ़ एन आवर वेट करना है, तब तक आप अपना हेयर स्टाइल कर लो, बैंगल्स पहना लो, आउटफिट पहना लो, या जो भी चीज़ आपको करनी है XYZ, आप तब तक वो कर लिया करो, और हाफ़ एन आवर दिया करो मेकअप सेटल होने में, तब प्रॉपर आइडिया लगता है कि मेकअप हुआ कैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ऑफ्रा का हाइलाइटर पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, और फैन ब्रश मेरा फेवरेट बेली का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ हम बातें नहीं कर रहे हैं, ये मॉडल मेरी सॉन्ग गा रही है, सो वी आर नॉट टॉकिंग। हाँ, यहाँ पे शी इज़ एन्जॉइंग सिंगिंग। और फोरहेड पे हाइलाइटर लगाना नहीं भूलेंगे। इसके बाद फटाफट से बारी आती है लिप लाइनर की। तो मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ब्राउन लिप लाइनर। बहुत ही अच्छे से लिप डिफ़ाइन कर लेंगे। और जब फाउंडेशन या कोई प्रोडक्ट लगा होता है ना लिप्स पे, तो काफ़ी बार लिप लाइनर एक बारी में नहीं लगेगा, तो उसको आपको हल्का सा घिसना पड़ेगा, यानी कि 3-4 बार रब करना पड़ेगा, तभी वो आएगा उठ के। ठीक है, तो इससे हम लिप लाइनर कर लेंगे। सो आई ऑलवेज़ ट्राई डूइंग दीज ओम्ब्रे लिप्स, मुझे बहुत ही पसंद है। इससे क्या होता है, इसके ऊपर हम कोई लाइटर शेड लगाते हैं ना, तो लिप की बहुत अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है, बहुत अच्छे लिप्स लगते हैं।
और अगर हम डायरेक्टली लिपस्टिक लगाते हैं ना तो वो उतना डिफाइंड नहीं लगता है। सो अभी बहुत पाउटी सी लुक आने वाली है। सो लिपस्टिक जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ सेडक्ट्रेस इन द फ्रॉम मेबलिन, और ये मैं अपने फेवरेट लिप ब्रश से लगा रही हूँ विच इज़ फ्रॉम PAC। और देखो पफ अभी तक मेरी फिंगर में है। सो मैं इतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ अपने बेस का। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो उंगली मारते रहते हैं, हाथ लगाते रहते हैं फेस पे मेकअप करते टाइम। तो देखो जहाँ तक बच सकते हो बच लो ना, क्योंकि 1 घंटा तो चाहिए मेकअप को सेट होने में। सो तब तक हम अवॉइड करेंगे हाथ लगाना। और ये हमने बहुत ही अच्छे से लिप्स की शेप बना लेनी है, प्रॉपर कॉर्नर कॉर्नर तक आपको लगाना है। और अभी देखना कितने प्यारे लगेंगे लिप्स। और एंड में तो हम ग्लॉस भी करने वाले हैं, सो और 4 चांद लग जाएंगे इस लुक में। और देखो हेवी मेकअप का ना ये फ़ायदा है कि ये कैमरा में बहुत अच्छा लगता है। कैमरा में देखो अभी आपको सही लग रहा होगा ये, लेकिन यही मैंने अभी नेचुरल लुक किया होता ना तो कैमरा में वो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन वो सेट होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा होगा सुनना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज या इतनी एक्स्ट्रा बातें नहीं शेयर करूँगी फिर। और यहाँ पे अब देखो हमने लिप्स अच्छे से डिफ़ाइन कर लिए हैं। मेकअप तो हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब बारी आती है नेक की। तो नेक कभी भी भूलनी नहीं है करनी, हमने नेक करनी ज़रूर है। यहाँ पे टिश्यू लगा लिया है हमने ताकि आउटफिट ख़राब ना हो। आउटफिट भी मैं रिवील करने वाली हूँ कि ये कहाँ से है, तो वो भी ज़रूर आप देखना। अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो पैलेट लिया फाउंडेशन, और उसी से मैं नेक का बेस लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब हम इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और नेक पे आप थोड़ा बहुत रब भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस फेस पे मेन है कि आपको डैब डैब भी करना है, नेक पे आप थोड़ा बहुत रब भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। अभी जो आप देख रहे हो वो है विदाउट लाइट, और अब जो आप देखने वाले हो दैट इज़ विद स्टिक लाइट। देखो डिफरेंस आया ना कितना बढ़िया। सो येस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बुद्धू बनाया जा रहा है वीडियोस के थ्रू, बट येस आपको ध्यान रखना है कि जो दिखता है वो इन रियल होता नहीं है। सो वीडियोस में बहुत फ्लॉलेस लगता है बट इन रियल वो थोड़ा सा हैवी मेकअप होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड द आउटफिट इज़ फ्रॉम मेहर बाय श्रीमती, ईस्ट दिल्ली में इनका आउटलेट है, क्रॉस रिवर मॉल में। बहुत ही अच्छे आउटफिट्स हैं, मुझे मोर देन 15 साल हो गए हैं उनसे आउटफिट लेते हुए। सो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में इनकी ओवरऑल लुक कैसी लगी। हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।